used by the patients are not important, rather the soul of a statement is important to consider. वो बहुत कुछ बोलेगा, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो आप उसको प्यार से सुनिए, बहुत पेशेंसली सुनिए. Try to understand what patient is saying, क्या कह रहा है, why he is saying, क्यों कह रहा है, जो भी बोल रहा है वो सिम्टम नहीं है, वो ये ऐसा क्यों कह रहा है, and how he is saying. The say of patient is most important. क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, फिर जाके आपके मतलब की चीज उससे निकलेगी. कुछ भी बोलेगा आगे, वो पहले के डॉक्टर के पास, जहां जैसे मान लीजिए किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, वहां जो बातें, ये टेस्ट कराया था, ये कराया था, ये कराया था, ऐसा होता है, वही बात आपसे बोलेगा. आपको उसको अपने लेवल पे लाना है, आपको उसके लेवल पे उतर के उसको अपने सिस्टम के हिसाब से समझना है. तो व्हाट, व्हाई, हाउ, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेइंग ऑफ द पेशेंट. आप उसमें अपनी मिक्सिंग मत कीजिए, जो बोल रहा है उसी को पिकअप कीजिए. जैसे एक मरीज कहता है, डॉक्टर साहब 4 महीने से आपकी दवा ले रहा हूं, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं है, बल्कि डर लगता है कि कहीं दर्द और न बढ़ जाए, मैं परेशान हो गया हूं. डॉक्टर साहब इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, मैं हर बार आप पूरी फीस दे रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं, मैं हर बार आपको पूरी फीस दे रहा हूं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा. देखिए, सारे मरीज ऐसी बात नहीं करेगा, वो आपकी फीस की याद नहीं दिलाएगा, ये याद दिला रहा है, कुछ है इसमें, यहां पे वो कुछ है, उसकी बात आपको पकड़नी है कि भाई ये फीस की बात क्यों कर रहा है, ऐसे भी मैंने क्या इसकी ज्यादा ले लिए, तो कितना डॉक्टर फीस ले लेगा, 2000-3000. अब डॉक्टर शंकर की बात अलग है, वो 25,000 लेते हैं, उनकी फीस अलग है. लेकिन उनकी शिकायत मुझे नहीं सुनाई पड़ा कि किसी ने शिकायत की हो. मैंने 2-3 मरीज मैंने भी भेजे, तो किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब फीस बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि सारे से फीस ली, उन्होंने कई मरीजों की फीस भी नहीं ली, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा. लेकिन अगर मरीज आपकी फीस को याद दिला रहा तो डॉक्टर साहब पैसे भी दिए थे, डॉक्टर साहब अच्छे खासे पैसे दिए थे, आराम तो नहीं आया, अब आप बताइए मैं क्या करूं, ना तो दर्द में आराम है, ना मेरा काम चल रहा. मतलब अब देखिए, वो कहते हैं या तो दर्द में आराम दिलाओ, या तो ऐसा कुछ कर दो जिससे काम चले. दवा ले रहा हूं, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं है, बल्कि दर्द और बढ़ गया, मैं परेशान हूं. इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, यहां से एक रूब्रिक आपको मिल जाता है. डर लगता है कि कहीं दर्द और न बढ़ जाए, फियर एक्स्ट्रावेगेंस. डॉक्टर साहब इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं हर बार आपको फीस दे रहा हूं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा. बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्लियर. तो इसके ये बहुत इजी है. इस केस में आपको रूब्रिक मिल गया, डिजायर वाज टू बी. हाँ सॉरी. तो इतने रूब्रिक से आपका काम चल जाता है और उसके आधार पर आप एक दवा तक पहुंच जाते हैं. ये दूसरा स्लाइड से है. फादर का केस, मेरे फादर अब रहे नहीं, इसलिए फादर का केस मैं नहीं बताऊंगा. वो आप लोग सुनना चाहते हैं तो बता सकता हूँ. मैंने पिछले सेमिनार में बताया था, तो मेरे डॉक्टर साहब को तो पता है, ज्योति को भी पता है. उनका बस एक रेफरेंस दे देता हूँ. मेरे फादर का केस था, शुरू से कॉस्टिकम पे थे. मेरे छोटे भाई के पास थे फरीदाबाद में, तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के किसी डॉक्टर, क्योंकि मेरे घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो अपना मुझसे कम कंसल्ट करता था. तो वहाँ डॉक्टर साहब ने उनको कॉस्टिकम दी थी. कोई खास लाभ नहीं था. उनका सिम्टम हालांकि ठीक था, कॉस्टिकम के हिसाब से, केस के हिसाब से कॉस्टिकम ठीक ही दी थी. एंग्जाइटी, अदर्स फॉर एंग्जाइटी, फियर विद केयर, वरी, फुल ऑफ रिलेटिव्स के, हाँ, फियर, डार्क ऑफ, वीपिंग इजली, वीपिंग सिम्टम्स, ये सब सारी थी. उसके आधार पर उनको कॉस्टिकम दिया गया. लेकिन जब मेरे पास वो आए थे, 5-6 महीने मेरे घर पे मेरे साथ रहे, मैंने उनको देखा, तो एक ही चीज मुझे उनकी दिखी कि वो रात दिन आंखें बंद कर आसमान देखा, कुछ नहीं बोलते. तो मुझे लगा कि शायद हमारा उनका रिश्ता ऐसा था कि वो देखते थे कि ये बड़ा डिसिप्लिन लड़का है, तो उनसे उनकी बात कम होती थी. लेकिन मैं उनको कोशिश करता था, हंसाऊं, बातें करूं खूब उनके साथ. लेकिन वो
होता नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद वो इस वजह से ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने रात में, आधी रात में जग के भी देखा, पीछे से छिपके, कि वो आंखें खोल के देख रहे और सोच रहे हैं। तो यहां से मैंने निकाला था हाँ, आंखें बंद करके चुपचाप लेटे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोलते। यदि उनसे पूछा नहीं जाए तो कुछ मांगते भी नहीं। उनको भूख भी लगी है, जैसे कभी कभी क्या होता था कि खाना उनका समय पर नहीं बन पाया, 10-15-20 मिनट, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा भी हो गया तो वो मांगते नहीं थे। वो कभी कहते नहीं थे कि खाने का समय हो गया, खाना कहाँ है। बाद में कभी हम उनसे पूछते, आधी रात में कभी जगे हुए हमने उनसे पूछा कि दादाजी आप सो नहीं रहे, तो खाना खिलाया नहीं, ऐसा बोलते थे। तो हमने कहा कि नहीं, खाना तो आप खा चुके थे। अच्छा, खाना खा चुके थे, ऐसा बोलते थे। तो हमने उनके रूब्रिक को दिखा था, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव। इसके आधार पर हमने उनको पॉपुलर दिया था। और आप यकीन मानिए 5-6 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट थे। डिमेंशिया के मरीज थे, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था और माइनर पार्किंसंस के भी सिम्टम्स थे। ये सारी चीज़ें उनकी बहुत सेटल हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली वो एक बार नींद में उठ के चले, 2-4 कदम गिरे, सर में चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग भी, ऑपरेशन हुआ एंड ही डाइड। तो इसलिए उस केस को हमने पहले के सेमिनार में हमने जिक्र किया था। फिर उनको हमने पॉपुलर दी थी, पॉपुलर से बहुत लाभ मिला था। सर को मैंने शेयर भी किया था, हमारे कुछ फ्रेंड्स को पता है, और बिल्कुल ठीक थी। उनकी नेसरबियम नाम की एलोपैथी की दवाई चलती थी, वो बंद कर दी। डॉक्टर पंत के जो HOD थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि यार बंद कर दे, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, तेरी दवाई काम कर रही है। खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको बंद कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, महंगी भी दवा है और अननेसेसरी है, उससे तो ज़्यादा तुम्हारी दवाई काम है। तो ये है सर होम्योपैथी केस। अब मैं सर आ गए हैं तो मैं तो सोचूंगा कि सबको सुना जाए। नहीं, 1 मिनट। हाँ, ये केस मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी लुधियाना का केस है, ताज़ा केस। बस इसके बाद मैं अपना एंड करूँगा। लास्ट वीक मुझे सर से भी बात हुई थी और सर नाराज हो गए कि तुम लुधियाना आके चले गए। मैंने कहा कि सर अचानक से जाना पड़ा, सिचुएशन मैं समझा देता हूँ। हमारे एक पेशेंट हैं, काफ़ी पुराने पेशेंट हैं, लुधियाना। वो उनकी एक ही बेटी थी, तो शादी के बाद जब वो उनकी बेटी लुधियाना आ गई और ये लोग अपने आप को अलोन फील करते थे, तो इनको भी लगा कि हम लुधियाना में ही चल के अपना एक बेटी के बगल में अपना मकान लेके वहीं रहते। ये लोग वहाँ गए तो काफ़ी बीमार हो गई वो, काफ़ी समय के बाद की बात है, मतलब बीमार हो गई और 1 महीने तक वो एडमिट नहीं हॉस्पिटल में। बहुत सारी दवाइयाँ चली, दवाइयाँ चलने के बाद उनके स्किन रैशेस हो गए। वैसे भी वो सोरियासिस की मरीज हैं, उनका खानदानी सोरियासिस है। IBS की मरीज हैं, डायबिटिक थी, ओबेस बॉडी था, काफ़ी कुछ था उनका, और वो बहुत सेंसिटिव थी। उनका केस आपको अभी यही उनका ही केस है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि उनके हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, आज ही उनका क्रिया वगैरह है। तो मैंने तो हफ्ता भर पहले ही मैं उनको मिल के आया था, तो मैं बाद में कभी जाऊँगा। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि मैं जब मर जाऊंगी तब आओगे कि नहीं। वो मुझे भैया भैया कहते हैं। उनकी फैमिली से करीब 25-30 साल का रिश्ता है, काफ़ी लगभग उनकी सारी फैमिली वैसे ट्रीटमेंट में है। तो फिर मैं गया, फिर राशि को पता चला, राशि ने सर को बता दिया। सर ने कहा कि आप यहाँ क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि सर ये सिचुएशन है, मैं तो बस सुबह गाड़ी से गया हूँ, शाम तक मुझे वापस आना। तो हाँ, I am discussing a case which is doing very well now with few doses of a single medicine. The case of a psoriatic eczema. Patient is 67 years old. Lady having multiple problems along with अभी जो मैंने आपको बताया, अस्थमा, IBS, इंसोमेनिया, टाइप 2 डायबिटीज, स्किन इरप्शंस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने उनसे पूछा, जाकर मैं गया तो उनसे मिला और उनसे पूछा क्या दिक्कत है। तो कहती हैं क्या बताएं, एक बीमारी हो तो बताऊं। मैंने कहा फिर भी कौन सी बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है, यही बता दीजिए।
कहते मेरा पूरा शरीर खराब है, अब तो किसी डॉक्टर पर भरोसा ही नहीं रहा। काफी पुराना केस है, कई सारे डॉक्टर्स को दिखा रही थी, तो ये उनका पर्सन है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ये उनका वर्ड है। सब अपने मतलब से बात करते हैं। मैंने पूछा आपकी बेटी, दामाद सब तो हैं, आपकी बहन भी बगल में मतलब लुधियाना में ये रहती हैं, तो जलंधर उनकी सिस्टर रहती हैं, आपका इतना ख्याल रखती हैं, फिर क्या दिक्कत है? कहती हैं मैं अब लाचार हूं, अकेले रह नहीं सकती। इनके हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे जिनकी डेथ हुई है, तो इनको पता था कि 2% लंग्स काम कर रहा है, बचने की तो चांस है ही नहीं। तो कहा उन्होंने कि मैं लाचार हूं, अकेले रह नहीं सकती, मेरी मजबूरी है जो बेटी के घर में हूं। मर भी तो नहीं रही, इतनी कोशिश की, मतलब ही सी अटेम्प्टेड सुसाइड ट्वाइस और थ्राइस। जब भी मरने की सोचती हूं तो कोई ना कोई आ जाता है और मरने भी नहीं देता। मुझे इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति चाहिए। आयास मुक्ति तो केवल ईश्वर दे सकते हैं, मैं तो आपकी बीमारी के दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकता हूं। मैंने बोला मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन कोई खास आराम नहीं मिला। ये केस मैंने जल्दी जल्दी में बनाया क्योंकि 1 हफ्ता पुराना ही तो है। जिस भी डॉक्टर को मिली तो सबने मुझसे रुपए ही लूटे। बुरा नहीं मानना सर, वो मुझे भैया बोलती है, बुरा नहीं मानना, मैंने उसको सर लिख दिया, बुरा नहीं मानना भैया, अब टूट चुकी हूं, किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। आई ऑब्जर्व her whole body was full of eruptions, discharges and cuts. There was pain, restlessness and irascibility, etc. She was hopeless, do not want to do anything, even she don't want to meet anyone. Many times she says, मरने की कोई दवा दे दो, मुझे मालूम है ठीक तो होना नहीं। आप उसका कंडीशन देख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ये पूरा शरीर बिल्कुल भरा हुआ था, कपड़े चिपके हुए थे, ये सब उनका कंडीशन है। ये इसका जो सेकंड स्लाइड है वो बाद 1 हफ्ते के बाद का है, वो काफी इंप्रूव हो चुका है। अब आइए आप एक मेडिसिन पढ़िए। मेडिसिन का नाम फेडेड है, हो सकता है जिनकी आंखें तेज हो देख भी लिया तो उन्होंने। ये एक दवा है जो कैंसर, मियाज्म और मिनरल किंगडम को बिलोंग करती है। नाम तो भी ये फेड नहीं हो पाया था। इसका मुख्य भाव है कि जो इसका मेन फीलिंग है ना, कि जिन लोगों के सहयोग का हामी है वो मरीज, जिनसे भी उम्मीद करता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकता, उसका भरोसा टूटा हुआ है, उसे लगता है कि वे उसे लूट लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो मुझसे बोली भी थी कि भैया बेटी तो ठीक है अपनी है, दामाद तो दामाद है ना, उसकी नजर हमारी प्रॉपर्टी पे। ये उनके वर्ड है जिसको मैंने नोट नहीं किया, सब क्लोज हैं इसीलिए, और हर घर की ये कहानी आप समझ सकते हैं। तो इस मेडिसिन में ये थीम है, उसे लगता है कि लोग उसे लूट लेंगे। अपने परिवार या समूह का सहयोग चाहता है क्योंकि उसके बगैर वो कमजोर और निर्भर होता है। वो जो किसी पर डिपेंडेंट है, वो उसको सहयोग चाहिए, लेकिन उसको डर इस बात का है कि भाई दुनिया मतलबी है। इसके बावजूद उसके मन में शंकाएं हैं कि वो परिवार या समूह भरोसा करने के काबिल है भी नहीं। उसे अपने परिवार की जरूरत है और परिवार की शांति उसकी मुख्य चिंता है, इसलिए वो परिवार का ख्याल रखता है या रखती है, उसे सहयोग करती है। वह आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर जान पड़ती है। यह दवा की एक सप्लीमेंट्री कंडीशन है। मरीज उत्तेजित भी हो सकता है, इतना उत्तेजित कि वह सनक तक जाता है, बहुत नाजुक है, हल्की सी आवाज भी उसे जगा देती है, बहुत सेंसिटिव है पेशेंट। वह उत्तेजित होकर बात करता है या करती है, वैसा दिखता भी है। उसे परिवार के सहयोग की जरूरत है, बावजूद इसके वह परिवार का भरोसा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि उसका परिवार या समूह उसे लूट लेगा
या छल कर देगा, वह सशंकित हो जाता है। उसकी जबरदस्त उत्तेजना उसे बेहद संगठित, तुनक, मिजाजी, सावधान और सतर्क बनाती है। अपनी सेहत को लेकर वो परेशान रहता है। आप देखिए वो उसकी पूरी कंडीशन और ये मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है, इतना ज्यादा कि अपने चिकित्सक पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वह लोगों से ज्यादा बचता है। भरोसे की कमी के कारण वह अकेला महसूस करता है। यदि उसके परिजन की राय दूसरी होती है तो भी वो फिर से निराश हो जाता है और सोचता है कि इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे लगता है मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, फिर आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। साथ ही वह कमजोरी महसूस करता है और उसे उसकी मदद की जरूरत होती है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वह परिवार के भीतर चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। नाकाम हालत में वह आत्मघात की स्थिति तक जा सकता है। ये है मेडिसिन और वो है उसका केस। अब आप बताइए कि आपको रेपर्टरी की जरूरत है? उस केस में आपको रेपर्टरी की जरूरत है क्या? जो पेशेंट बोल रहा है वही आपकी दवा बोल रही है। अभी डॉक्टर चौहान ने एक सेमिनार किया था, 6 दिन का उनका सेमिनार था, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 घंटे। तो हम लोग थे, ऑनलाइन सेमिनार था, लिमिटेड डॉक्टर्स के लिए था। उनका ये तरीका है, पेशेंट की पूरी कहानी को अपने दिमाग में बिठाते हैं, फिर वो मेडिसिन की पूरी कहानी ढूंढते हैं और मैच मेकिंग करके वो दवाई देते हैं। रूब्रिक है एंगर, irascibility, answer, aversion, refuses to talk, anxiety, waking on morning, anxiety health, aversion to bed, aversion to business, difficult concentration, confusion of mind, ये सब रूब्रिक है। Thoughts of death, despair, recovery, discontented, dissatisfied, fear, apprehension, dread, fear alone of being, violent to his friend, delusion, body only half alive, fear, medicine। क्या लग रहा है? क्यों शांत हो गए? हेलो, मैं बोरिंग तो आपको बोर तो नहीं कर रहा हूं? प्लीज थोड़ा सा खुलिए। पेशेंट के सिम्टम्स आपको मैंने बताया, पेशेंट ने जो बातें कही और बाद में जो मैंने मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसमें आपको कुछ लगता है, सिमिलैरिटी कुछ लगती है? ऐसा कुछ सीरियस तो मैंने कुछ बताया नहीं भाई। फिर सर को खड़ा करना पड़ेगा, फिर सर थोड़ा। पेशेंट ने जो बातें बताई आपको उसके वर्जन में और मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में कुछ समानता दिख रही है? आप पेशेंट का वर्जन सुनिए। आ रही आवाज? सुन रहे? नहीं सुन पा रहे? हेलो, करिए 80% फर्क है। नींद बहुत आ रही है। फिर जगा देती है, इनकी बहन खाने के लिए उठाती है, कहती खाने के लिए जगा देती है, उठा देती है। आवाज नहीं जा रही? सब कुछ कम होगा, थोड़ा धीरे जलन में आप प्रकृति को प्रकृति आपको नींद ला रही है तो सोइए आराम से। प्रकृति आप चला, आप अपना मन ठीक हो जाइए, उसका जो आपको काम करना है करिए। दिन में सो लेती हूँ, रात में जागती हूँ। मैंने कहा कि रात में सो, दिन में जाओ। सर ये 1 हफ्ते पहले हमने उनको दवाई दी थी, उनका पूरा शरीर परफोरेटेड था, इरप्शंस था, डिस्चार्ज था, कट्स थे। 1 हफ्ते में काफी कंट्रोल हुआ, बोल रही है 80% रिलीफ है, नींद अच्छी आ रही है, भूख लग रही है, बात कर रही है। इनके हस्बैंड
आईसीयू में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे हैं, इनको पता है कि कभी भी कुछ बुरा होगा इतना, और ये बहुत कंसर्न लेडी है, तो ये कभी भी मतलब डरी रहती थी। ये मेरे पड़ोस में रहती थी, पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, बालकनी में अगर कोई गाड़ी आ रही है और बीच सड़क पे जैसे कुत्ते होते हैं ना, बीच सड़क पे अपना लेटे हुए हैं एंड दे आर अलर्ट, उनको कुत्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी जब नजदीक आती धीरे से उठ के चल देता है, और गाड़ी वाले को भी पता है कि भाई कुत्ता दबेगा नहीं, वो ऊपर से हाय 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 कुत्ते को दबा दो, वो गाड़ी जिसको दबा देगी, भैया उसको रोको, जो भी उसके बगल में बैठा होगा उसको वो चिल्लाएगी, अरे कुत्ते को भगा दो नहीं तो वो गाड़ी से दब जाएगी। ये हालत थी उस पेशेंट की, इतनी सेंसिटिव पेशेंट, और वो इतनी आराम से कंटेनमेंट में आ चुकी है, वो आराम से बड़ी भी यहाँ, ठीक है भैया नींद आ रही है, खाना खा रही है, अपनी बहन के यहाँ है, लुधियाना से जलंधर। ये 1 हफ्ते के अंदर उसका हुआ, और 1 हफ्ते के अंदर, और दवाई आप लोग समझ गए होंगे जी, कालियास। कालियास ने कमाल किया है, सीरियसली स्पीकिंग, कि मैं कालियास पर सोच भी नहीं सकता था, जा भी नहीं सकता, लेकिन 2-3 रूब्रिक को लेकर जब हमने काम किया, देखा, और हमने सोचा कि देखते हैं क्या होता है। कालियास ने कमाल किया, और उसके बाद अब तो खैर आज तो उनका वो सब है, रस्म है, मैं तो 1 हफ्ते के बाद ही जाऊंगा, लेकिन उनकी गाना आप लोगों ने सुना है, सुना हुआ है सबने, सुना दो। सुना हुआ है आपने सब, आपने Yes. ये नजरबाज ये माइंड टेक्निक। फिजिकल टेक्निक से काम करने वालों को बाद में मेंटल सिम्टम दिखता है, उसको पहले ही दिख जाता है, और वही देखने की टेक्निक का नाम है माइंड टेक्निक। और आपको क्या देखना है, उसके गेस्चर में देखना है, आंखों की पुतली में देखना है, और जैसे है ना, कहते हैं अंबर बरसे धरती भींगे सबरे जाने को। आसमान से बारिश होती है, धरती गीली होती है, सबको पता है। धरती बरसे अंबर भींगे, धरती बरसे अंबर भींगे बिरले जाने को। तो वो बिरला अगर हम नहीं बने, वो विलक्षण अगर हम नहीं बने, तो हम माइंड टेक्निक पर काम ही नहीं कर पाएंगे।
और हमारा जो काम करने का पूरा तरीका है वो यही है। इसलिए आपको जब धरती से बारिश हो और आकाश गीला हो वो समझना आ जाए तो आप समझिए माइंड टेक्निक आपको समझना। और ये होता है, अक्सर होता है। बहुत सारी विलक्षणताएं जो हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिकनेस जो है हर मरीज में है, और इस यूनिकनेस को हमको समझना बहुत जरूरी है। दो किताबें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक है बैड साइंस, वर्ल्ड केयर की। इसमें होम्योपैथी के बारे में इतना क्रिटिसिज्म है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। आओ सर, नमस्ते। एक किताब है बैड मेडिसिन, सॉरी बैड साइंस, जिसको जरूर पढ़िए, क्योंकि होम्योपैथी के जो क्रिटिसिज्म है उसको समझना बहुत जरूरी है। और अब जाके आप बेहतर, मैंने इस किताब का जिक्र इसलिए किया कि होम्योपैथिक क्रिटिसिज्म को हम आंसर ही नहीं कर पा रहे। आपको याद होगा जब प्लेसिबो कंट्रोवर्सी ब्रिटिश जर्नल में आया था, अभी तक हम उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाए। यही वजह है कि बहुत बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी हम लोगों को फेक साइंस मानती है, हमें प्लेसिबो से ऊपर समझती नहीं। और मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई करते करते साइड बाय साइड अपने सिस्टम के ऑनर के लिए भी काम करना चाहिए। दूसरी है चाइना स्टडी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है डाइट्स और न्यूट्रिशन को लेकर। इसमें भी होम्योपैथी का रेफरेंस है। ये किताब आप जरूर देखिएगा। एक और किताब है द रियल एंथोनी फाउसी की, जो एंथोनी फाउसी की हकीकत क्या है, ये जो पूरा कोविड का दौर चला है, ये लेटेस्ट किताब है, ये 2021 एंड में आई, 22 में आई, अमेजोन पे अवेलेबल है। इस किताब को जरूर पढ़िए, अमेजोन पे अवेलेबल है। चारों किताब, बैड मेडिसिन, और वो जो किताब है उसका नाम है बैड साइंस, ये है बैड मेडिसिन। चारों किताब अमेजोन पे अवेलेबल है और इसको जरूर पढ़िए। इसमें रूब्रिक वगैरह नहीं है, लेकिन आपको पेशेंट्स कैसे मिलेंगे वो आपको इन सब चीज़ों को एड्रेस करके आप वो कर सकते हैं। ये था सर मेरा आज का प्रेजेंटेशन। और मैं तो सर की गाड़ी जैसे जैसे चल रही थी वैसे वैसे मैं अपना स्लाइड बढ़ा रहा था। सर आ गए हैं, ही इज द हीरो, ही इज द मास्टर, मेरे भी आदर्श हैं। तो मथारू सर अब वो करेंगे, इस बीच में शायद आपका छोटा सा फंक्शन है, आप उसको कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन है या मेरे किसी भी प्रेजेंटेशन से आपको कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। ये सर लास्ट केस के रूब्रिक्स के लिए कालियार्स के सारे रूब्रिक्स बताए तो सर? नहीं, जो आपने मैं बताऊँ। 3 रूब्रिक्स लेते हैं। अच्छा, 3 रूब्रिक। एक्चुअली सर इसमें एक जो इसको मैंने वो अंडरलाइन कर दिया था, सबने मुझसे रुपए ही लूटे, इसका रूब्रिक बनाइए। मैंने तो कहा कि अभी 1 हफ्ता पुराना केस है। दूसरा है, ये तो फिजिकल है, मरने की कोई दवाई दे दो। सब अपने मतलब से बात करते हैं, लाचार हूं, मर भी तो नहीं रही, मुझे इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति चाहिए। अब आप अगर इसको पढ़ते हैं, मैंने कहा कि सर इसमें मैंने रिपोर्टाइज नहीं किया, ये डॉक्टर चौहान की टेक्निक है, डॉक्टर वो जो डॉक्टर बनर्जी हैं, नहीं
हाँ, डॉक्टर सुनील भट्ट सरकार की जो टेक्निक है जिसके आधार पर डॉक्टर गौरांग काम कर रहे हैं, ये लोग ये पिक्चर्स को मैच करते हैं। तो ये जो मैंने एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया जिसमें पेशेंट की पूरी फीलिंग आती है, सोल है कालियास का, लेकिन रूब्रिक भी आपको मिलेगा। रूब्रिक है इसमें irascibility, fear of being alone, discontented, despair, recovery of thoughts of death, delusion, body only half alive, violent to his friend। ये सारे रूब्रिक्स सिंगल उसमें आपको कालियास मिलेगा। डिजायर फॉर कंपनी, थॉट्स ऑफ डेथ, ये सारे रूब्रिक्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस चार किताब का नाम जरा फिर देखा है। किताब का नाम बैड साइंस, बेन वोल्केयर का है, चाइना स्टडी कैंटोवेल की है, बहुत फेमस है। और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एंथनी फुकाई। बेसिकली जो नेशनल प्रोग्राम चला वैक्सीन का, इसमें इन्होंने बिल गेट्स और जो बड़े फार्मा और उनका जो खेल है, कैसे इन लोगों ने कोविड को अपने इससे जोड़ लिया, होम्योपैथी और एलाइड सिस्टम को आगे नहीं आने दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके राइटर कैनेडी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट के बेटे। और ये किताब बैन हो सकती है कभी भी, अभी तो अवेलेबल है, जिसको लेना, जो इंटरेस्टेड हो ले लीजिए। मेरी किताब कल ही आई है। और बैड मेडिसिन, ये बहुत, चारों किताब बहुत बेहतरीन है कॉन्टेम्प्रेरी स्टडीज के लिए। डायरेक्ट इसमें रूब्रिक वगैरह नहीं मिलते, ये बिल्कुल एक अलग किस्म की स्टडी है जो मेरा पब्लिक हेल्थ पर काम है, इसलिए मैं। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ होम्योपैथी का, और मैं उसी एंगल, उसी अंदाज से काम करता हूँ। हमारे मास्टर हैं डॉक्टर मथारू सर, और अब आपको कहते हैं ना, वो यहाँ की भाषा में बोलते हैं, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता जो हमारे साइकिल उसमें यूज होता है, वो चाहिए, तो वो इनके पास मिलेगा। थैंक यू वेरी मच for your valuable inputs. Before we start with Dr. Madharu sir, on behalf of all Homeopathic Doctors Association Karnal and AMD, I would like to welcome Dr. Madharu sir, Dr. Arun sir, our chief guest, Honorable Dr. Nirmaldeep Singh Sodhi ji. Please, with a big round of applause, welcome them. And I request all the doctors to gather in. इस सर के लिए कुछ भी बोलूं ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, मैं सिर्फ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और सर को वेलकम करें। मोदी सर प्लीज कम। डॉक्टर खुशहाल, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर नरोला सर,
Arun sir. Arun sir, please. Dr. Madhavu sir. अरुण बस आप ऐसे ही हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। सब मदद करता है और एक दूसरे के लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके नाम से तो पूरा I will request Madam Soti sir, Soti ma'am, to be on the stage and all the senior doctors to honor जो शिक्षा देंगे वो to honor Mrs. Soti ma'am. I request Dr. Nitin Prabhu and all the female doctors to be here, please. लोग करते हैं सब। Please ma'am, come forward. Dr. Anita and Dr. Rochi, please join us on the stage. And Dr. Jogi. यस मैम इधर आ जाओ को मिलेगा हमें सर प्लीज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वेलकम डॉक्टर एस एस सर सर सामने हो जाओ Every time we need her, please. I have seen disciples, but not like Dr. Rashi. Big round of applause for her. Sir, please. नहीं आप सामने आओ। हाँ
यस सर सभी have a cup of tea or coffee whatever you want and settle. अभी स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहेंगे एंड यू हैव अ नोटबुक ऑन योर टेबल्स. अगर कोई भी क्वेरीज हो सर से आपने पूछना है, जस्ट पेन डाउन योर क्वेश्चन ऑन दैट विद योर नेम. Wherever sir will feel like, he will answer all your queries. Thank you. आवाज़ तो आ रही है इसमें. हेलो हेलो माइक टेस्टिंग. हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो. हो रही है कि आप सब लोग बहुत दूर से इतनी कोशिश के बावजूद जहाँ पहुंचे, और मुझे शेद है कि आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं. ट्रेन लेट हुई, उसकी वजह से थोड़ा लेट प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं. तो मेरे से पहले डॉक्टर अरुण जी ने गागर में सागर बंद कर दिया और मुझे दिक्कत में डाल दिया कि कहाँ से शुरू करूं. सब कुछ तो बता ही दिया, बाकी छोड़ा ही नहीं बताने के लिए क्या करूं. तो थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करने की. आज की नजरबाज जो डॉक्टर अरुण जी ने बताया, जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं, और उनकी शिक्षा को हम सब आपस में शेयर करने जा रहे हैं. डॉक्टर अमिल सहगल साहब, आई सैल्यूट हिम. इस युग के जीनियस साइंटिस्ट, ए बिग पर्सनैलिटी, बिग हैंड फॉर हिम. इतने जोखिम के दिनों में उन्होंने कैसे काम किया, कैसे शुरुआत की, कुछ पलों का मैं गवाह हूं. उनके साथ बैठने का मौका भी मिला थोड़ा सा, तो मैंने देखा कैसे वो इतनी मशक्कत, मेहनत और हार्ड वर्क के साथ काम करते थे, अपने परिवार की ड्यूटियों को निभाते हुए और आगे इस प्रोफेशन के लिए अपना योगदान देते हुए मैंने देखा है उनको. ए वेरी सिंपल मैन, वेरी हार्ड वर्किंग, ए जीनियस पर्सनैलिटी. आई होप आई हैड इन हिज फीट. ऐसा गुरु हमें मिला, हम भाग्यशाली हैं इसके. होम्योपैथी में एक रेवोल्यूशन ला दिया उन्होंने, जबकि ये नहीं था कि उनके पहले हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलते थे, बट वी वर नॉट सर्टेन अबाउट दोस रिजल्ट्स. देयर आर वेरी वेरी डिफरेंट मेथड्स टू प्रैक्टिस होम्योपैथी. को थेरापेटिक्स के हिसाब से काम करते थे, कुछ लोग एग्रेवेशन, एम्युलेशन, साइड्स, थर्मल्स, many things were taken into consideration for the selection of the remedy. गुरु जी ने एक रास्ता दिखाया हमें, एक स्टेप झाड़ दी, जिसकी वजह से छोटे से छोटा होम्योपैथ, एक मेरे जैसा अनजान आदमी भी चलने के लिए उसको हिम्मत मिली. मैंने कैसे सहगल सर से साथ अटैचमेंट की, बहुत लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ. कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि ये शुरुआत वहीं से की जाए. विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आई विल टेल यू कि बहुत साल पहले की बात है, 1985 की. तो जब मैं एक बुक मेरे सामने आई बैचलर की, तो उस बुक को मैं पढ़ता था. उसमें मैंने रिजल्ट्स देखे, 2-4 मेडिसिन को मैंने ट्राई किया. एक मेडिसिन जो उसमें क्रेबेपल थी, उसको मैंने ट्राई किया. मेरी सिस्टर
छोटी थी मेरे से, तो उसके जो वार्ड्स थे बहुत ज़्यादा भरा हुआ हाथ था उनका। तो एक ही सिम्टम, जब मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला कि भैया आप इसको काट दो, फेंक दो, या इसको ठीक कर दो, ओनली दिस थिंग। तो मैंने उनको क्रैब एप्पल दी। क्रैब एप्पल देने से 2-4 डोज थी मेरे पास, उसको मैंने डिवाइड करके 1 हफ्ते के लिए दिया। तो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा खुला। परमात्मा कभी कभी आपको ज्ञान देता है तो वो खुद आपके सामने ज्ञान देता है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि परमात्मा को ढूंढ लें हम, वो हमें ही ढूंढता है। हम कहाँ हैं, किस अंधेरे में रुके हुए हैं हम, वो वहां से हमें वो अपनी लाइट देके अपने समीप लाता है। वही घटना मेरे साथ घटी। वो पेशेंट को मैंने देखा विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, 1 हफ्ते में पूरे के पूरे वार्ड्स खत्म हो गए। उसके पहले मैं 83 से प्रैक्टिस में था, तो मैंने कभी भी ऐसा रिजल्ट नहीं जिंदगी में देखा था। और मेरे मन में एक बात आई कि काश होम्योपैथी में ऐसा क्यों नहीं है कि जब मैंने ओनली मन की दशा को देखते हुए मेडिसिन दी, उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऐसा होम्योपैथी में क्यों नहीं संभव है? ये बात खड़क रही थी मेरे मन में बार बार। तो इन द मीन टाइम मैं डॉक्टर सहगल की किताब को देखा किसी दोस्त के पास, तो उनको मैंने स्टडी किया। तो मेरा डेस्टिनेशन मेरे सामने आ गया कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने जब सर की बुक को पढ़ा तो मुझे लगा ये तो सब कुछ मेरे सामने आ गया, अब आगे इसके कुछ नहीं। तो गुरु राधौरे की बात मेरे सामने आई, तो मैंने सर के साथ अपना राब्ता कायम किया, फोन के ऊपर उनसे टाइम लिया पेशेंट दिखाने का। तो मैंने पेशेंट देखे। सबसे पहला पेशेंट जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कि वो पैरालाइज का पेशेंट था, उसके हाथ पैर सब रुके हुए थे। वो एक इंजरी हुई थी उनको, वो इलेक्ट्रिक उसमें डिपार्टमेंट में काम करता था, वहाँ से नीचे गिरा। गिरने के बाद में उसकी टोटल बॉडी पैरालाइज हो गई और बहुत सालों से उसको पता नहीं चल रहा था कि टॉयलेट, बाथरूम और कुछ भी कोई नीचे वाले पोर्शन का कोई एक्शन नहीं महसूस हो रहा था। तो मैं उस पेशेंट को डॉक्टर साहब के पास लेकर गया, तो देखा, बड़ा हैरान हुआ देख के डॉक्टर साहब को। जब मैंने पहली बार दर्शन किए होम्योपैथी के, वो इतने बड़े जीनियस थे कि मुझे लगा कि जैसे हेरमन साहब बैठे हुए हैं। तो मैं उनके पास गया, तो पेशेंट को दिखाया, ऐसी सिंपल सी बातें। उनका केस टेकिंग बड़ा अजीब लगा, बड़ा सरल था, बट इतना समझने में सौखा भी नहीं था कि हम इजीली उस बात को कर सकें। ही वॉज वेरी स्किल्ड पर्सन कि वो जो करते थे बड़े शॉर्ट टाइम में कर लेते थे। मैंने पेशेंट सामने बैठाया उनके, तो उन्होंने पेशेंट से बात की, यहाँ क्या हो गया आपको, क्या लग रहा है, कैसे हो रहा है। पेशेंट बोला कि नहीं सर कुछ नहीं, ठीक है बस कुछ नहीं। क्या चाहते हो आप? बस कुछ नहीं। तो यही बात थी, एक सिंपल सी बात, छोटी सी बात, जिसको अभी डॉक्टर अरुण जी ने बोला कि नजरबाज, वो नजरबाज इस युग के डॉक्टर एम सहगल, जिन्होंने इतनी टैलेंट को डेवलप किया, इतनी उनकी नजर में गहराई थी कि वो देखने में भी और सुनने में भी, जेस्चर एंड लैंग्वेज, he was able to convert all these things into the rubrics। वो कला हमें आती तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत देखा है मैंने वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2 ही लाइनों में पेशेंट ने बोला और सर ने उनको मेडिसिन दी। तो मेडिसिन देने के बाद में 10-20 मिनट मेरे साथ बातचीत हुई, क्योंकि डॉक्टर जोगेश सहगल सर मेरे कॉलेज के ही थे, उनके साथ बात हुई, थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने देखा कि पेशेंट ने बाहर लिटाया हुआ था, उन्होंने बुलाया अपने अटेंडेंट को कि मुझे
पेशाब की हाजत लग रही है, मेरे को लगा है कि पेशाब निकल गया है। जो बात आज से 1 साल या 2 साल से कभी नोटिस नहीं की, वो एक ही डोज के 15-20 मिनट के बाद कैसे ये इतना क्विक एक्शन नजर आया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये मेराकल उस दिन से शुरू हुआ और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला और देखा ही नहीं। तो हेलिबोर्स सर ने उनको दिया था, डिजायर हैज नो एक्शन ऑफ द विल, हेल्पलेस फीलिंग, इन्फेंट लाइफ। तो इंडिफरेंस टू सफरिंग सब कुछ उसमें आ गया। बस एक लाइन में कैसे इतनी बड़ी केस टेकिंग हो जाती है, ऐसा ही है। आज हम ऐसी ही छोटी छोटी बातें करेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ द सेगल के कैसे उन्होंने हमें बताया, जो नई बातें जो हमने पहले अपने कभी क्लासिकल मेथड में नहीं देखी थी, उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। वी विल टेक ऑफ फ्रॉम द वेरी शॉर्ट केसेस and very small cases and we will land in the very fatal cases। तो आगे जाते जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे चलेगी तो हम फैटल केस भी डिस्कस करेंगे। इनको हम कभी सोच भी नहीं सकते जिंदगी में कि ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। वाई माइंड ओनली, सैगल सर ने मन को चुना। तो मैंने देखा कि मन को क्यों चुना और उसके पक्ष में जो मेरे पास सबूत मिले हैं, बहुत से टीचर्स के, डॉक्टर्स के जो व्याख्यानात हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर हम आज की बात शुरू करेंगे। मन जीता है जग जीत, जो मैंने पहले एक स्लाइड दिखी है तो आपको दिख रही है, मन जीता है जग जीत। गुरुवाणी में लिखा है कि जो मन सबसे बड़ी बात है, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। ये जगत बाहर का भी है, ये जगत अंदर का भी है। ये दुनिया जो बाहर का ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। हम उसकी बात कर रहे हैं जो गुरुवाणी में लिखा है, जो खोजे सो पावे। क्या खोजना है, क्या पाना है, हम उस बात को अलग से छोड़ देते हैं। वो बात थोड़ी सी अलग बात है। हमारा जो लेवल है उसमें क्या है, अंदर डिस्टर्ब क्या है, जो खोजे सो पावे। अंदर क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, हम डॉक्टर की नियत से देखते हैं तो क्या डिस्टर्ब है, उसको क्या खोजना कैसे है। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। जब हम मन को एलिवेट कर देते हैं तो हमारी बॉडी एलिवेट हो जाती है। ये यहां से मैंने इसको थोड़ा अपने हिसाब से शुरू किया है। अगला डॉक्टर बैच, इनके पक्ष में जो बहुत देर पहले हो चुके थे, उनकी भाषा में कैसे उन्होंने माइंड को प्रेफर किया। एवरी सिम्टम ऑफ द बॉडी, माइंड और स्पिरिट गिव्स अस ए पर्टिकुलर मैसेज। क्या बात है, मन का हर लक्षण और बॉडी का हर सिम्टम हमें एक मैसेज देता है मन के द्वारा। एंड वी नीड टू परसीव एंड एक्नॉलेज दीज मैसेजेस। हमें उसको देखना है, उसको परसीव करना है, गहरे से उसको महसूस करना है और उन मैसेज को अटैच करना है उसकी भाषा के साथ, उसके जो सिम्टम व्यक्त होते हैं उनके साथ। एंड यूज ऑफ देम फॉर आवर जर्नी। क्या जर्नी है, टू ट्रीट द पेशेंट, टू रिमूव द डिजीज फ्रॉम द पेशेंट। Every true healing process is an affirmation of our wholeness. Indeed, our holiness healing by restoring harmony in awareness। ये बहुमूल्य वचन डॉक्टर एडवर्ड बैच के जो मैंने पहले पढ़े थे डॉक्टर सैगल साहब को ज्वाइन करने से पहले, यही बातें थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि होम्योपैथी में ऐसा क्यों नहीं है जो हमारे गुरु ने कर दिखाया। नेक्स्ट, विद इन क्रिएशन देयर इज
unity in all things, the law of oneness, हम सब एक हैं, एक ही नूर से सब आए, इसको उन्होंने कैसे अटैच किया डॉक्टर एडवर्ड बैच ने. Things and each of us is related to everything else by a common, higher, more powerful form of the energy that has given many names. For instance, creative force, आप इसको creative force भी बोलें, vital force बोलें, dynamic force बोलें, one and the same thing. Universal life principle, cosmic principle, love, or simply God, in the sense of higher form of reason. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है. एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. टेक नो नोटिस ऑफ द डिजीज, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, नॉट ए डिजीज. ये वो बातें हैं जो बहुत देर पहले की कही हुई है. टेक नो नोटिस ऑफ द डिजीज, थिंक ओनली ऑफ द आउटलुक on life of the one in distress. Present symptoms जो डॉक्टर सहगल ने बताए कि मरीज अपनी बीमारी की दशा में कैसे फील होता है, उसको हमने देखना है. फाइनल एंड कंप्लीट हीलिंग विल कम फ्रॉम विद इन. मन पहले ठीक होगा, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर पहले ठीक होगा, सेंटर से जो फोर्स आएगी वो पेरिफेरी को इम्प्रूव करती जाएगी. From the soul itself, which by his beneficency radiates harmony. जो सेंटर से जो पावर, जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो बॉडी को हील करती चली जाएगी. Throughout the personality when allowed to do so. Allowed to do so means without interruption. जो हम उसको काम करने का मौका दें मेडिसिन के बाद में, that is the thing. The greater gift you can give to others is to be happy and hopeful yourself. जैसे हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, तो this is our sole duty to console and to encourage the patient. हमारे पास कभी ऐसे कैंसर के पेशेंट आते हैं तो हम कई डॉक्टर्स क्या करते हैं, देखते ही आपको एडवांस कैंसर स्टेट है, वो कैंसर स्टेट से नहीं मरेगा, वो आपकी कहने से मरेगा. आवर ड्यूटी टू कंसोल द पेशेंट. डोंट वरी, जस्ट वी कैन ट्रीट यू, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, वी हैव ए ग्रेट साइंस दैट कैन हेल्प यू. दीज वर्ड्स कैन हील हिम एंड कैन पुट हिज एनर्जी इनटू द positiveness. So this is the meaning. Then to draw them up out of their despondency. उनकी जो व्याकुलता है, उनकी जो अपने आप में बीमारी के बारे में सोचने का वो एक डिस्पेयर स्टेट है, उसमें आप उसको निकाल सकते हो. ये बात आप रेमेडी से भी कर सकते हो, आप कहने से भी कर सकते हो. आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई बहुत बड़ा संत अगर आपको ये भी कहता है कि यू डोंट वरी एट ऑल, यू विल बी ओके, उनसे पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है. ये बात बिल्कुल सत्य है. क्यों? आपने सेंटर को कैसे काम करने लगाना है. वो एक बात से भी हो सकता है, मेडिसिन से भी हो सकता है. ये मेरा मानना है. आई मे बी रॉन्ग, यू कैन ट्राई दिस इन योर प्रैक्टिस, then you will be able to know what is wrong and right. So, remedy, cure, not by attacking the disease, but by flooding our bodies with beautiful vibrations of our higher nature, in the presence of which disease melts away as snow in the sunshine. क्या इतने प्यारे लफ्ज जो हमने पढ़े, जिंदगी की पूरी सच्चाई लिख दी है उन्होंने, और होम्योपैथी का पूरा एक एसेंस दे दिया पहले, जो आज हम लोग कर रहे हैं.
there is no true healing unless there is a change in outlook, peace of mind and inner happiness. जब हम मेडिसिन देके पेशेंट को क्या पूछते हैं कि आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, तो ये वही बात है, उसका आउटलुक चेंज। मेडिसिन देने के बाद में 10 मिनट में पेशेंट का आउटलुक चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो आउटलुक की बात कर रहे थे सर एडवर्ड वेच, जिन्होंने बहुत साल पहले ये बात कही हुई है। अनलेस देयर इज ए चेंज इन आउटलुक, पीस ऑफ माइंड, लगता है कि मन कुछ ठीक लग रहा है, दैट इज द पीस ऑफ माइंड आफ्टर गिविंग टू द selected and similar to the patient, and inner happiness, अंदर से खुश होना। उसी दिन से कैंसर ठीक नहीं होने जाएगा, लेकिन ये बातें जो पहले आएंगी वो है। Medicines are prescribed not directly for physical complaint but according to the sufferer's state of mind. आपको ताजुब होगा ये बातें सुन के कि बहुत देर पहले की ये बातें कही हुई है डॉक्टर बैच ने। According to his moods or fears, worries, anger or depression, जो आज हम सिम्टम लेते हैं मन की दशा के, ये वही चीजें का वर्णन हो रहा है। And in